चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करते हैं एचटीएमएल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? पहली बात तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यानी जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम एचटीएमएल में क्यों करते हैं? हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ एचटीएमएल में एचटीएमएल के जो पेजेस होते हैं, ठीक है, एचटीएमएल का जो हम वेब पेजेस बनाते हैं उसको डायनेमिक बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यानी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ एचटीएमएल में करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एंगुलर जेएस की, ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए, एंगुलर जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये फ्रंट एंड मतलब क्या? जैसे कि डिजाइनिंग क्या हो गया, ये फ्रंट एंड है। और अगर हम बैक एंड की बात करें तो जैसे पीएचपी यूज किया जाता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट जो होता है ये खुद, अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट बैक एंड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि ये एंगुलर जेएस जो है, ये जो है फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एचटीएमएल क्या होता है? फ्रंट एंड है, ये वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड का काम करता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हम एचटीएमएल का यूज़ करते हैं। वैसे ये भी है कि ये जो है एंगुलर जेएस, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में। जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल में दो तरीके से ऐड करते हैं। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल में हम क्या करते हैं, जैसे कि हेड टैग तो जानते ही होंगे आप लोग, हेड टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, या तो फिर बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं स्क्रिप्ट को, तो ये इंटरनल हो गया। ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? अपना जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है उसको लिखेंगे। दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है कि नया पेज बनाकर, ठीक है, एक न्यू पेज में जो है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिख के एचटीएमएल में ऐड करा देना, एचटीएमएल के पेजेस में। और इसमें क्या होता है कि इंटरनल मतलब क्या? उसी में, जैसे कि हम प्रैक्टिकली करके बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये क्या है? एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर, आप देख सकते हो, अगर हम इसके अंदर लिखें, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को अगर हम इसके अंदर लिखें तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल, यानी इंटरनल। या तो फिर हम बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम न्यू पेज में लिख के जो है ऐड कराएं एचटीएमएल में, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम इंटरनल तरीका देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉडी में लिखते हैं, हम एक बटन बनाते हैं। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए हम बटन टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइप में हम क्या देंगे? टाइप में भी हम बटन ही देंगे। आप यहाँ देख सकते हो बटन। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑन क्लिक एक फंक्शन है, उसका यूज़ हम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे जो हम लिखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही फंक्शन बनने वाला है हमारे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं माई फंक्शन, या फिर माई लिख देते हैं। ठीक है, माई करके फंक्शन बना लेते हैं और अब इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक मी। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम कुछ भी जैसे हेडिंग डाल देते हैं या फिर सेंटर में कुछ भी लिख देते हैं। तो सेंटर टैग का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सेंटर में लिखना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अब हम इसको क्लोज कर देते हैं सेंटर टैग को। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमें करना क्या है कि हम एक बटन बनाएंगे और उस बटन पे अगर कोई क्लिक करे तो कुछ मैसेज शो करे। ठीक है, तो हमने बटन बना लिया। अब हम मैसेज शो कराने के लिए सबसे पहले मैसेज लिखना है। ठीक है, अब बटन के नीचे हम एक मैसेज लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? H1 टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम वेलकम। ओके, वेलकम। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे कोई बटन पे क्लिक करे तो ये जो वेलकम मैसेज है ये चेंज हो जाए और यहाँ पे कुछ और मैसेज प्रिंट करे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? पहले हम आईडी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसका यूज हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ID2 करके। ठीक है,
ये हो गया हमारा। अब हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं और यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है, माई करके फंक्शन बनाया ना, उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें यहाँ पे पहले हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग, ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग, ठीक है। तो ध्यान से लगाइएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई इस पे बटन पे क्लिक करे तो ये मैसेज क्या करे, चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज चेंज करने के लिए हमें एक नया मैसेज भी लिखना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आईडी लिख देंगे, यहाँ पे हमने आईडी लिखा है ना, आईडी करके, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ID2, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मैसेज प्रिंट करे, तो यहाँ पे हम डॉट करके लिखेंगे इनर HTML, ठीक है, इनर HTML। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही मैसेज लिखेंगे जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पे हम वही मैसेज लिखेंगे जो प्रिंट कराना चाहते हैं वेलकम की जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ये मैसेज हम शो कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है हमारा, जो हम कराना चाहते थे, हो गया जावास्क्रिप्ट की सहायता से। तो अब हम सेव करेंगे। तो चलिए सेव कर लेते हैं। कैसे सेव करते हैं HTML फाइल, आप इसको भी देख लीजिए ध्यान से अभी। तो देखिए सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे आप, और फिर उसके बाद इसको हटाएंगे और यहाँ पे आप जो भी नाम लेना चाहते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए जी करके कोई नाम लेना चाहते हैं, G.HTML। देखिए .HTML से पहले आप चाहे जो भी नाम दीजिए, वो आपका मर्जी है, ठीक है। बट बाद में जो एक्सटेंशन .html है, इसको आपको लगाना ही होगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपका HTML फाइल सेव नहीं होगा, ठीक है। और इधर भी आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप अपना फाइल सेव कहाँ कर रहे हैं, ताकि ओपन करने में आसानी हो, मिल जाए आसानी से। यहाँ पे जो हमारा फाइल है जी नाम से सेव हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने इसी नाम से सेव किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ओपन करने के लिए जहाँ हम सेव किए हैं वहीं पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट में हमने सेव किया है, डॉक्यूमेंट में जाएंगे और जी नाम से ढूंढेंगे कि कौन कहाँ पे सेव हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जी नाम से यही सेव हुआ है। अब हम ओपन कर लिए इसको, आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके से हम चाहते भी थे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक मी का बटन भी आ गया है, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है आया है। हम क्या चाहते थे कि ये अगर इस पे क्लिक करें तो ये वेलकम चेंज हो जाए। तो चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये आया जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम से आया, ठीक है। HTML से तो हम क्या कर सकते हैं, केवल डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। CSS से मतलब देखिए HTML से हम वेब पेज जो होते हैं उसको आकार दे सकते हैं, ठीक है, कि क्या हमें लिखना है, किस तरीके से मतलब करना है, ठीक है। पर और CSS का यूज हम कहाँ करते हैं, स्टाइल के लिए करते हैं। और जो स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है, मतलब स्क्रिप्टिंग, यानी जावास्क्रिप्ट का यूज हम डायनेमिक बनाने के लिए करते हैं वेब पेजेस को, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो हमने आज देखा कि इंटरनल तरीके से हम कैसे ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट को HTML में। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल तरीके से हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल में हमें कुछ नहीं करना रहता है, चलिए हम तुरंत देख लेते हैं। एक न्यू पेज लेंगे नोटपैड में, ठीक है, जैसे कि हमारा न्यू पेज आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हम ये जो लिखा है हमने प्रोग्राम, इसका जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार हम लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया और जो नया वाला पेज है उसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम मतलब इसको डिलीट नहीं करते, इसको रहने देते हैं। और यहीं पे हम 1 सेकेंड देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, URL लिखेंगे। किसका URL लिखेंगे, हम यहाँ पे उस पेज का URL लिखेंगे
जो हम जिस नाम से हम सेव करेंगे, ठीक है? प्रोग्राम को यानी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को हम जिस नाम से सेव करेंगे उसी का यूआरएल लिखेंगे। तो जो हमने न्यू पेज लिया है, जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम ये न्यू पेज पे लिख लिया है और अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ओके, करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नाम से सेव कर रहे हैं, ठीक है? .js, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो .js हमने एक्सटेंशन लगाया है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी आप जावास्क्रिप्ट का फाइल सेव करिएगा तब आपको यहाँ पे .js एक्सटेंशन लगाना ही लगाना है, ठीक है? और फिर ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने जावास्क्रिप्ट इसलिए दे दिया ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है? अब हम HTML का, ये हमारा HTML का फाइल है, ठीक है? आप अच्छे से देख लीजिए सब कुछ, ठीक है? यहाँ पे हमने जो स्क्रिप्ट में SRC लिखा है, इसके जगह हम वही नाम लिखेंगे। यानी SRC मतलब क्या, इसके अंदर हम URL लिखते हैं, ठीक है? जिस नाम से हमने अपने जावास्क्रिप्ट फाइल का जो नाम सेव किया है ना, जिस नाम से जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के फाइल को सेव किया है, वही नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, JavaScript.js के नाम से हमने सेव कर देना है इसको, ठीक है? यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अब फिर हम चलते हैं, इसको भी सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। अब हम ओपन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने जो HTML का फाइल है उसको किस नाम से सेव किया है, जी नाम से सेव किया है। इसको ओपन करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्लिक मी है, हमने इस पे क्लिक किया और फिर आ गया क्या, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसका मतलब ये है, इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया कि हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को HTML में ऐड करते हैं, यानी कि किस तरीके से एक्सटर्नल भी और इंटरनल दोनों तरीका बताया, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू।